वैसे तो इसका अर्थ आध घंटा में होता है, हम तुमको राज्य की कृपा से 5 ही मिनट में अर्थ कर देंगे। सतगुरु का वो पावर होता है जिस भी पर अपनी शोभा देता है, मंच पर बैठ करके वो अपनी बात 5 मिनट भी कह सकता है, इतना पावर होता है राज्य का। तो सुनो, ये बात किसने कही? कबीरदास ने कि राम मरे, रावण मरे और मरे कृष्ण और कंस, जो उनको भजन करेगा सभी का होगा यहाँ से, यानी कि मरना जन्मना फिर होगा और फिर मरोगे। इनकी भक्ति करने से तुम्हें अखंड मुक्ति सर राज्य के चरण नहीं मिलेंगे। तो राम और कृष्ण जग में 2 हैं सुंदर नाम, चाहे कृष्ण का या ये विष्णु के अंश है। सुंदर सा विष्णु के अंश में उनका नाभि से जल आने, कमल के पुष्प से कीचड़ से जल कमल के पुष्प पर शोभा मानूंगा। यानी कि मरना जन्मना, यानी क्षर ब्रह्मांड के मालिक कौन है? विष्णु भगवान। इनके 23 अवतार हुए हैं। 23 अवतार में एक राम का अवतार हुआ 12 कला से, और एक कृष्ण के 16 कला से अवतार हुआ है। अब आप समझिए 16 कला से अवतार हुआ है, तो अवतारों में अक्षरातीत कृष्ण राज जी महाराज जी नहीं है। अवतारों के अंदर कहते कृष्ण का अवतार हो गया है, अवतार तो हो गया, उन्हें मान लिया, लेकिन एक कृष्ण को भी उनको मरना पड़ा। जिनका अवतार होता है, कई हुए थ्रंकर, कई हुए पौंगर, कई हुए औलिये, कई हुए अवतार, पर विरोध न मेट पाओ विश्व को, न कर सके निर्णय निराधार। ये जो विष्णु के अवतार हैं, तो इसलिए अवतार में राज जी महाराज जी की सेवा नहीं लगेगी। इसके पीछे और 2 हैं, जिसको कहते हैं राधा कृष्ण। कृष्ण को लव मार्गी, जिसका धाम है गौलोक धाम, वो भी उस कृष्ण के बराबर नहीं है। किस कृष्ण के? जो अक्षरातीत कृष्ण धाम धनी, जिसका भजन करते हैं। ये भी इनके घर में भी श्राप लगा हुआ है, ये भी वो परमात्मा तुल्य नहीं है। एक तो विष्णु क्षर ब्रह्मांड के मालिक बने बैठे हैं, उनको भी मरना पड़ा। ये 16 कला से थे विष्णु कृष्ण, और ये राम थे 12 कला के अवतार से। बात बाद में कर लेना, बात बाद में कर लेना, बाद में बतला लेना, पहले मेरे को कह लेंगे, मेरी दिल कट जाती है। तो जो 12 कला के अवतार थे वे राम कहलाए, और जो 16 कला के अवतार थे कृष्ण कहलाए। ये किनके अवतार हैं? किनके अवतार हैं? अभी हमने क्या बताया? ये विष्णु के अवतार हैं। कि क्षर ब्रह्मांड जितना विनाश तुमको दिखाई देता है, इसका मालिक विष्णु है, उसके अवतार से है। लेकिन परमात्मा अवतारों से परे है, परमात्मा गुणों से अतीत है, गुणातीत है परमात्मा, और प्रतीत है। और परमात्मा जो है हान लाभ जीवन मरण जस अर्थात लड़के बच्चे नहीं पैदा करता है परमात्मा ऐसा। तो इसलिए इनको मरना पड़ा। इनका भजन करोगे, विष्णु का भजन करोगे, विष्णु के अवतार का भजन करोगे, राम का अवतार का भजन करोगे, तो तुम्हें संसार में दोबारा आना। अगर जो अक्षरातीत अविनाशी, जो अखंड अक्षरातीत, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, जिसको सर्वोत्तम श्री राज श्यामा जी कहते हैं, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, सर्वोत्तम अर्थात राज श्यामा जी का भजन करते हैं, तो संसार में दोबारा। और महाराज को सर का सर बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। ये शॉर्ट में आपको बताया, आप जान गई होगी। तो भजन हमें किनका करना चाहिए? सोच समझ के। कृष्ण नहीं अवतारी रे साधु, कृष्ण नहीं अवतारी, वो अक्षरातीत कृष्ण को अवतारों में ना गिने, न समझ लो जन्माष्टमी को पैदा हुए कृष्ण अवतार हैं, हम इनका भजन करें। हाँ, इतनी बात जरूर है कि उस कृष्ण के अंदर राज जी का जोश और श्यामा जी का हुक्म और अक्षर ब्रह्म की आत्मा और नारायण का ये तन कृष्ण का, जैसा आपका तन ऐसा कृष्ण का तन, इसके बीच में जो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, वो समय समय पर अपनी शक्तियाँ कार्य करती हैं, और कार्य करके समाप्त होती जाती हैं, और अंत में विष्णु के तन में प्रवेश कर जाती हैं। जो 11 वर्ष बांगन की लीला है ब्रज में और गोकुल में, और रास महाराज खेल करके गए बरारब, वे श्याम बरारब को चले गए, और सखियाँ अपने परम धाम में
पहुंच गए। अब 2 बचे खाली, जो विष्णु के अवतार और गौलोकीनाथ कृष्ण, इनकी लीलाएं शेष रहेगी। बोली श्री प्राणनाथ। और महाराज कोई कोर कसर समय हो तो और विस्तार में बताते चलो, समझदार आप सब लोग। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आपके सामने जयंती का, उसका प्राणनाथ जयंती का प्रादुर्भाव का ये गोला पिता के लिए तो है दिवाली। तो सबसे पहले जो है आरती, राज्य की आरती और झंडा की आरती एक ही साथ हो जाएगी। आरती की व्यवस्था आप बनाएं, पहले आरती हो जाएगी, आरोहण हो जाएगा, उसके बाद फिर सब कुछ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। बगन डाल दो। झंडा Tame
कोटे बदन जकी शोभा ताहे देखे रामन फलन की सेज प्रेम सिंहासन बैठे नंद लाला मोर मुकुट पर मुरली सोहे नटवर वेश रखे मन मोह। अथ श्री चंदनम पुष्पम भौवित राजे मोरो सर्व शुभम सर्व प्रीति बालाजी साजे श्री राज श्यामा जी ने पूजन किए श्री सच्चिदानंद जी ने पूजन किए। छोड़ लो एक छोरा पकड़ दियो देखो चंदन नहीं मिलो कोई ढल लियो एक ढल लियो डल्ले आराम से चलो श्री श्यामा महारानी जी का श्रृंगार सुंदरिया रंगा की साड़ी श्याम रंगा की चोली नीली नीलाई की चोली। अरे हां अपना ना करा बेबी हाथ नहीं छोटा खड़ी हो ना रे। श्री जुगल स्वरूप को मूल बाग में लेकर सब साथ करें दंडवत प्रणाम निष्ठिन करिए प्रेम से युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना आईसों और धाम वर्णन प्रथम लागू दो चढ़ को धनिये पल वर्ण छुड़ाइए खिन नाग तले लालिया मेरे जीव के हो आप जीवन मेरे जीव के हो आप संजय कहाँ है? ऊपर ऊपर बहू है तो है सास बहू मिल करके करना है काम ठीक है। चलो बुआ परे धाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम दई प्रक्षला निज धाम की सातों स्वरूप श्रीराज आए गुम्मट में संयन के समारे पूरे काज। अब जो चौपाई बोलेंगे हम 3 बार बोलेंगे। देखो लास्ट जो चौपाई हम बोलने जा रहे हैं इसमें गोला फूटना है। तीसरी बार में तुमको फोड़ना है, पहली बार दूसरी बार सुनना है और तीसरी बार में कार करना है ठीक है समझ गए। अभी नहीं जब हम कहें जारे धनी धर्म करे त्यारे बलि बलि काम सारे चले मन चित्त सारे। दूसरी बार जारे धनी धर्म करे त्यारे बलि ज्ञान काम सारे चले मन चित्त जाम सारे कारसरे। तीसरी बार जारे धनी धर्म करे त्यारे बलि ज्ञान काम सारे चले मन चित्त करे की अब हाँ करो छोड़ो चलो कोई बात नहीं जिनको नहीं मिला है तो प्रसाद बहुत है सबको प्रसाद अपने झंडा को पकड़ करके लहराए प्यारा झंडा सदगुरु का जियो झंडा सतगुरु का जियो जी देखो जाना जो जाना ले लल्ला तुम लहराए लेकिन पकड़ तुम मेरे बनाने के ला पकड़ा तुम मुँह निकल वहीं जाओ, वही तरफ जाओ, वही तरफ मुँह करके शाम जाओ, शाम जा सेट लहराए आस्ते आस्ते सतगुरु का बस बस अब जिया
इंसाफ दिया। सतगुरु के लहर लहराए मेरा अरे खिंची है देखो खिंच गई बनाऊ रहो देख रहे 5 मिनट लो अरे बिगड़ गए आज लोग अरे बनाओ ऐसा है तो उल्टो जो डंडा सही है अपने अपने मकानों दुकानों में झंडा हमेशा फहराए और लहराए शत्रु महाराज झंडा गाड़ो प्रेम को 14 प्यू प्यू हो न जाने इस झुंड में कौन ला इलाहा अल्लाह दारुल हिंद का झंडा आया हिंदुस्तान झंडे से नीचे आकर के सुंदर से अपने परवान घोड़ी सिखान ना तेरे की जय बैठ जाओ सब लोग आप सभी लोग बैठ जाए प्रसाद वो बोलो झंडा भी सेट करो कहाँ करो